1959 रशिया। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ने अपना टेंट अंदर से काट दिया। -30 डिग्री में बिना जूते पहने भाग गए। सब मर गए। लेकिन सवाल ये है, वो भागे क्यों? ये है ड्याटलॉव पास मिस्ट्री और आज मैं आपको हर डिटेल बताऊंगा। जनवरी 1959 सोवियत रशिया में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया यूराल माउंटेन्स में हाइकिंग एक्सपीडिशन करेंगे। टोटल 10 लोग थे, सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स, सब फिजिकली फिट, सब ट्रेन्ड। लीडर था इगोर ड्याटलॉव, 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एक्सपीडिशन ग्रेड 3 था, मतलब बहुत डिफिकल्ट, लेकिन ये लोग इसके लिए रेडी थे। जनवरी 27 को ये लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लास्ट सिविलाइजेशन से फोटो खींचते हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं, सब एक्साइटेड हैं। एक मेंबर यूरी यूडिन बीमार पड़ गया, वो वापस चला गया। बचे 9 लोग। यूरी यूडिन अकेला बचा, बाकी 9 कभी वापस नहीं आए। फरवरी 1 ग्रुप को एक स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं। शुरू में किसी को ज्यादा टेंशन नहीं हुई। माउंटेन्स में डिलेज नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब एक हफ्ता बीत गया तब फैमिलीज ने प्रेशर दिया। फरवरी 26 सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। वॉलंटियर्स, पुलिस और मिलिट्री सब मिलकर ढूंढते हैं और फिर उन्हें टेंट मिलता है, लेकिन जो उन्होंने देखा वो समझ से बाहर था। टेंट अंदर से कटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से डेस्परेटली बाहर निकलने की कोशिश की हो। स्लीपिंग बैग्स वैसे ही पड़ी थीं, बूट्स वैसे ही थे, कोट्स टेंट में ही थे। मतलब जो भी हुआ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों ने अपने शूज तक नहीं पहने। -30 डिग्री सेल्सियस में फुटप्रिंट्स थे स्नो में, टेंट से नीचे जंगल की तरफ जाते हुए। 8 या 9 लोगों के, कुछ बैरफुट, कुछ सिर्फ सॉक्स में। सर्च टीम फुटप्रिंट्स फॉलो करती है। पहली 2 बॉडीज एक ट्री के पास मिलती हैं, यूरी डोरशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको। दोनों ऑलमोस्ट नेकेड, सिर्फ अंडरवेयर में, -30 डिग्री में, फ्रोजन टू डेथ। ट्री पे क्लाइंब करने के मार्क्स थे, जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ब्रांचेस टूटे हुए थे 5 मीटर की हाइट तक। लेकिन क्यों? क्या देख रहे थे वो ऊपर? 300 मीटर आगे इगोर ड्याटलॉव का बॉडी मिलता है। वो टेंट की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मर गया, फेस डाउन स्नो में। फिर जिनाइडा कोलमोगोरोवा, वो भी टेंट की तरफ जा रही थी। फिर रुस्तम स्लोबोदिन। 3 लोगों ने वापस जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोल्ड ने उन्हें नहीं बख्शा। अब तक 5 बॉडीज मिल चुकी हैं, बाकी 4 गायब। सर्च टीम 2 महीने तक ढूंढती रहती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और फिर मई में बाकी 4 बॉडीज मिलती हैं, और यहाँ से असली मिस्ट्री शुरू होती है। ये 4 बॉडीज रवीन में मिली, स्नो के नीचे 75 मीटर्स दूर। इंजरीज कैटास्ट्रोफिक। लुडमिला दुबिनीना, उसकी चेस्ट कंप्लीटली क्रश्ड, रिब्स टूटी हुई, हार्ट डैमेज। अलेक्जेंडर जोलाटार्योव भी सेम, रिब्स फ्रैक्चर्ड। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, कोई एक्सटर्नल वुंड्स नहीं थे, कोई कट्स नहीं, कोई ब्रूजेस नहीं, जैसे किसी बहुत बड़ी फोर्स ने अंदर से क्रश कर दिया हो। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने लिखा, ये इंजरीज जैसे किसी कार एक्सीडेंट में होती हैं या किसी बड़े इंपैक्ट से। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, लुडमिला की टंग नहीं थी, आईज नहीं थे। कुछ कहते हैं एनिमल्स ने खाया होगा, लेकिन टंग सॉफ्ट टिश्यू है, वो पहले जाता है, तो थ्योरी बनती है वो पहले मर गई थी। और एक और चीज, कुछ बॉडीज के क्लोथ्स रेडियो एक्टिव थे, रेडिएशन डिटेक्ट हुआ। क्यों? कैसे? तो हुआ क्या? थ्योरीज बहुत हैं। थ्योरी नंबर 1, एवलांच। 2020 में साइंटिस्ट्स ने स्टडी की, बोला एक रेयर एवलांच हो सकता है। टेंट पे स्नो गिरा, पैनिक, सब भाग गए। लेकिन टेंट खड़ा था, कोलैप्स नहीं हुआ था। और एवलांच इतने प्रिसाइज इंजरीज कैसे दे सकता है? थ्योरी नंबर 2,
मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। यूराल माउंटेन्स मिलिट्री एरिया था। कुछ कहते हैं सीक्रेट वेपन टेस्ट चल रहा था, पैराशूट माइंस या सोनिक वेपन्स। रेडिएशन इससे एक्सप्लेन हो सकती है, बॉडीज के इंजरीज भी, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी कंफर्म नहीं किया। थ्योरी नंबर 3, इंफ्रासाउंड। ये एक फिनोमिनन है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स माउंटेन्स में विंड क्रिएट कर सकती है और ये पैनिक अटैक कॉज करती है। हैलुसिनेशंस, टेरर। लोगों को लगता है कुछ आ रहा है, खतरा है, तो वो भाग जाते हैं, अपने सेंसेस खो देते हैं। थ्योरी नंबर 4, कुछ और जो आज तक किसी को नहीं पता। सोवियत गवर्नमेंट ने केस फाइल 3 साल तक सील रखी, फोर्स मेजॉर लिखकर बंद कर दिया, मतलब अननोन कंपेलिंग फोर्स। 2020 में ऑफिशियली एवलांच थ्योरी एक्सेप्ट की गई, लेकिन बहुत से लोग मानते नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। टेंट अंदर से क्यों कटा? रेडिएशन कहां से आई? टंग क्यों मिसिंग थी? इंजरीज इतनी स्पेसिफिक क्यों थी? ट्री पे कौन चढ़ा? आज भी ड्याटलॉव पास एक मिस्ट्री है। 9 हाइकर्स, एक रात और एक राज जो शायद कभी नहीं खुलेगा। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, एवलांच था, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या कुछ और? अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब करो। और याद रखिए, मिस्ट्रीज का मजा यही है कि आंसर्स हमेशा क्लियर नहीं होते। हर कहानी के साथ आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।